जय माता दी दोस्तों। तो आज था दिन संडे और आज क्या थी, शायद षष्ठी थी। इतने दिन पे एडिटिंग कर रही हूँ कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है, बट हाँ संडे था और आज डॉटर्स डे था। और सुबह सुबह ही प्रिंसेस को कन्या खाने का बुलवा आ गया था, तो बस मैंने इसको उठाकर दूध पानी पिलाकर फ्रेश वगैरह करके नहला दिया था। और ये थोड़ी देवी दुर्गा टाइप की ड्रेसेस पहना दी थी। क्या होता है कि ऐसे दिनों में ऐसे कपड़े बच्चों पर अच्छे लगते हैं। और ये कुछ बगल की लड़कियाँ थी जो उनको लेने के लिए आई हुई थी इस टाइम में। जय माता दी दोस्तों। तो अभी हो गया है शाम और मेरी शाम की संध्या हो गई है बिल्कुल डन। जय माता दी बोलो। जय माता दी। शाम के बज गए 7:30 और अभी मम्मा ने 7:30 ही 6:30 7:45 हो गया है। मेरी शाम की संध्या हो गई है डन। और आज डॉटर्स डे है। सुबह से मैंने कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाया क्योंकि यस आज हो गया है, कौन सा डे है, आज संडे है। और हमारा मंडे से फास्ट स्टार्ट था, तो बिल्कुल आज से असर हो रही है, मेरी वीकनेस टाइप की थोड़ी सी हो रही है। तो मन नहीं हो रहा है कुछ भी काम वाम करने का, बस ज़रूरत भर का ही काम कर पा रहे हैं। लेकिन आज क्या है कि डॉटर्स डे भी है। पहले ही मैंने देख रखा था 28 सितंबर को डॉटर्स डे था। तो प्रिंसेस का केक हर साल मैं कट करवाती हूँ। हर बार तो नवरात्रि में नहीं होता था, पहली बार है कि नवरात्रि में उसका डॉटर्स डे हो रहा है। बट कोई नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से आज भी वो केक कट करेगी। बस जाती हूँ उसको थोड़ा सा कोई न्यू ड्रेस पहना देती हूँ, मतलब बिल्कुल न्यू ड्रेस हम लोग लेकर आए थे पहले ही, वो पहना देते हैं। और केक लाने इनके भैया और इनके डैडी जा रहे हैं। मैं जब तक प्रिंसेस को तैयार कर दूँ और खुद भी थोड़ी ठीक ठाक सी हो जाऊँ। सुबह से ठीक से थी, अभी संध्या क्यों ना, तो संध्या चेंज करके करती हूँ ना आकर, इसलिए। ये देखिए कितनी बड़ी कर मेरे बर्थडे में आई। चलिए माता रानी का दर्शन करवा दो आप लोगों को। तो इस टाइम प्रिंसेस को मैंने न्यू ड्रेस पहना दिया था, बिल्कुल न्यू। और मैंने भी उससे मैच खाता हुआ एक कलर का ड्रेस निकाल लिया था। क्या है कि बच्चों की चीज़ है, करिए तो फिर अच्छा भी लगता है। हे फैमिली, तो करते करवाते मैं हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी, ये सूट वगैरह पहन के। और एक्चुअली पहले ये सूट मुझे नहीं आता था, लेकिन अभी क्या है कि नवरात्रि का फास्ट चल रहा है तो आ गया है। बहुत अच्छे से तो नहीं आया लेकिन आ गया, क्योंकि थोड़ा सा मेरा वेट लॉस हुआ है अभी, और फिर शायद ना आए। और ऐसे ऐसे सूटों में ना मार्जिन भी नहीं देता है कि आप उसको लूज़ करवा पाइए। ये देखिए, पता नहीं पता चल रहा है। और इनका भी मैंने चेंज कर दिया है। अब बस इनको क्या करना है कि हेयर क्लिप वगैरह छट्टी में थी। देखिए हल्का हल्का मेरा प्रिंसेस का मैच भी खा रहा है ना प्रिंसेस। चलो 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 देर करो, 8 बजने वाला है। ओके, अब प्रिंसेस रेडी होकर मिलती है। अब ये हमारी प्रिंसेस हो गई है बहुत प्यारी सी रेडी। जब से ये हुई तब से हम लोग इसका डॉटर्स डे मनाते हैं, इसलिए इस टाइम भी मना रहे, नवरात्रि के फास्ट में भी। अदरवाइज एनर्जी की कमी है, बट ये है कि बच्चों की खुशी के लिए कुछ नहीं तो थोड़ा सा ड्रेस वगैरह पहना के केक कटिंग तो बनता ही बनता है ना प्रिंसेस। आप तो मम्मा से गोरी हो, देखो तो कौन गोरा लग रहा है बताओ। यहाँ मेरा गुड्डा है, ये रहा मेरा गुड्डा, ये मेरा गुड्डी, और ये हूँ मैं। और अब इस टाइम में प्रिंसेस हमारी हो गई थी सुपर डुपर एक्साइटेड। और इसका ये जो ड्रेस है पूरा इनके डैडी के ही पसंद का है, मेरे पसंद का नहीं। मैं इस टाइप की नहीं लेती, लेकिन हाँ अच्छी बहुत लग रही थी इस ड्रेस में ये। तो अब हमारा डॉटर्स डे का सेलिब्रेशन हो गया है कंप्लीट। केक वगैरह कट गया, पता नहीं शॉर्ट्स पे डाले होंगे तो डाले होंगे। बच्चे बहुत हड़बड़ हड़बड़ करने लगते केक देखकर। आ जाओ प्रिंसेस। तो अब मैं जा रही हूँ प्रिंसेस की ड्रेसेस को चेंज करने, है ना, अपनी भी चेंज कर लूँ। और फलाहार का देखती हूँ क्या बनाना है। वैसे तो आलू बॉयल है तो आलू टिक्की ही बनाऊँगी। बच्चे समोसा शाम में खा लिए थे, तो अब केक है, बाकी सब्जी इनका है, ये सब मिलाकर चावल है, रोटी है, जो भी बोलेंगे बनाकर खिला देती हूँ, है ना प्रिंसेस। बन तो गया है सब कुछ। बन गया सब कुछ। क्या खाओगे? मैं मज़ा आया केक काट के? मैं सिर्फ केक खाऊंगी। मज़ा आया केक काट के? अच्छी। हाँ जी प्रिंसेस। अच्छी। थकावट हो रही, सोच रही 2-4 शॉर्ट्स भी बना ही लो, देखते हूँ। तो अब हो गया हमारे फलहार का टाइम। और ये देखिए किचन के हालात, बच्चों का खाना पीना होने के बाद। तो मैं चली जल्दी से खा लूँ। क्या है कि
हस्बैंड जी ने निकाल दिया है, नहीं खाऊंगी तो गुस्सा भी करेंगे, इसलिए जल्दी से खा लेती हूँ। ऐसे मुझे ना एनर्जी आ जाती है, ऐसे बहुत लो 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 फील हो रहा था, लेकिन जब करने लगो तो एनर्जी आ जाती है। और मेरी फलाहार में आलू फ्राई, दूध और खीरा दिखलाती हूँ, केला भी। ये हस्बैंड जी इसीलिए देते ही अपने हाथ से कि मनमौजी चीज़ डालते हैं, जानते कि फ्रूट्स में नहीं खाती हूँ। खीरा तक चलो फिर भी मैं किसी तरीके से खा लेती हूँ, केला और सेव तो एकदम नहीं दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी शॉर्ट्स। हस्बैंड जी ने कहा था कि चलो मैं फलाहार बना लेता हूँ तो अपने शॉर्ट्स बना लो, तो ये फलाहार उन्होंने ही बना दिया था। आलू फ्राई टमाटर वाली बिना नमक की, और खीरा था, केला था, दूध था। उसको खाकर मैं हो गई बिल्कुल अच्छे से एनर्जेटिक। मेरे काम था किचन क्लीन करना, बर्तन धोना। बच्चों को ये लेकर सुलाने चले गए थे क्योंकि बाबू का इसके नेक्स्ट डे तक एग्ज़ाम चल रहा था। ये संडे है ना, मंडे तक उसका एग्ज़ाम चला था। तो बच्चों को जल्दी सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना सुबह में उठने में वो बहुत आनाकानी करते हैं। तो मैं कि आप सुला लीजिए, मैं किचन की साफ़ सफाई करके आती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी हाल में ना किचन गंदा नहीं छोड़ती हूँ। मेरी बिल्कुल भी ये हैबिट नहीं है। मैं कितना भी मरती भी रहूँगी ना तो साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ। हाँ, जब बहुत तबीयत ख़राब होता है तो फिर हस्बैंड जी कर देते हैं, लेकिन गंदा हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो बर्तन हमारा धुल गया था, तो अब मैं कहीं लगे हाथ गैस को भी साफ़ कर दूँ। गैस को मैं ऐसे ही पहले स्कॉच ब्राइट से रगड़ देती हूँ, उसके बाद फिर जो डस्टर होता है उससे अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। तो हमारी गैस बिल्कुल अच्छे से चमक जाती है, गैस स्लैब बिल्कुल दोनों ही। और ये है कि नवरात्रि के फास्ट में जो मुझे सबसे टफ़ लगता है ना, वो यही होता है, गैस की क्लीनिंग बहुत बार बार आपको करनी पड़ती है। कभी बच्चों का बन गया तो तुरंत ही वो वॉश हो जाता है, फिर आप उसको पोंछ कर कुछ और काम कर सकते। तो यहाँ पर मैंने किचन कर लिया क्लीन, बर्तन कर लिया क्लीन। अब सुबह के लिए किचन हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। सुबह उठते ही, कल तो फिर बाबू के एग्ज़ाम है तो वही हौज पौज वाले सारे रूटीन है। हौज पौज क्या कहिए, क्या स्कूल रहता है तो और अच्छा रूटीन होता है। थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है, वीडियोस वगैरह एडिट करना या शॉर्ट्स वगैरह बनाने का काम मैं अक्सर बच्चे नहीं रहते तभी कर लेती हूँ। बच्चों के सामने कीजिए ना तो बाल बहुत गिर रही है, देखिए नहीं देख लोगे, बाल हाथ पे आ गया। बच्चों के सामने कीजिए ना तो वो आकर देखने लगते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अनईजी फील होता है। थक तो बहुत गई हूँ, अब जाऊँगी ड्रेस चेंज करती हूँ। बाकी बच्चे सोए नहीं होंगे, बच्चों को सुलाऊंगी। आज टाइम भी ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है 10:15 हो गया है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। यार सच में बहुत बाल गिर रही है, ये ऐसे कर रही हूँ, ये देखो दिखने से क्या बाल गिर रही है इतनी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय, मिलती हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। टेक केयर।